हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये दिन है वेडनेसडे का और आज डेट ही 31 जुलाई और सुबह का टाइम है, लगभग 9 सवा 9 हो गए थे। तो मैं लग गई थी अपना नाश्ता बनाने में। और सुबह बच्चों का तो आज पूछो ही मत, जानवी तो गई थी स्कूल, लेकिन भव्य की आज मुझे छुट्टी करानी पड़ गई क्योंकि आज मेरे को लेट हो गया था थोड़ा उठने में। तो उसकी तो गाड़ी फिर 10 मिनट में रेडी हो नहीं पाता, तो इसके लिए उसकी फिर छुट्टी करवा दी थी मैंने। और जानवी को तो फिर फटाफट करके रेडी करके भेज दिया था क्योंकि फिर दोनों को तो एक साथ हो नहीं पाता, टाइमिंग था नहीं इतना। तो मैंने फिर जानवी को तो फिर बड़ी क्लास है तो उसको तो फिर मैंने रेडी करके भेज दिया था, लेकिन भव्य की फिर मैंने छुट्टी करवा दी थी। उसके बाद फिर ये 9 बजे का टाइम है, तो चाय वगैरह हो गई थी हमारी सुबह की। और मैं फिर बाद में बना रही थी नाश्ता। तो नाश्ते में वही मैंने सूजी भिगो दी थी कल रात को ही, तो उसके मेरे को बनाने थे ढोकले, तो वही मैं कर रही थी अपना। तो लहसुन मैंने छील ली थी पहले। भव्य को उठा था वो भी फिर, क्योंकि सो गया था, सुबह उठाया था उसके बाद फिर वापस सुला दिया था उसको। तो उठा था तो उसको भी मैंने चाय दे दी थी, उसने पी ली। और इधर फिर मैं ढोकले बनाई थी तो उसके लिए मैंने लहसुन भी छील ली थी। और लहसुन और ग्रीन मिर्ची जो होती है उन दोनों को मैंने कूट के और थोड़ा सा मैं सोटे करके डालती हूँ, क्योंकि वैसे भी डाल सकते हैं आप, लेकिन क्या है मेरे को एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा सोटे करके फिर ही लहसुन डालती हूँ। मेरे को कच्ची जो लहसुन होती है उससे मेरे को एसिडिटी हो जाती है, तो इसके लिए थोड़ी मैंने सोटे करके और जो सूजी थी मेरी उसमें मैंने डाल दी। बाद में फिर मैंने इसमें नमक भी डाल दिया था टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती रह रही थी, जैसे यानी बैटर मुझे चाहिए ढोकलों का। और उधर मैंने तब तक पानी भी मैंने स्टीम करने थे, तो उसके लिए मैंने पानी भी गर्म करने रख दिया था। और उधर उसमें स्टैंड लगा दिया था, उसके ऊपर मैं थाली रखती हूँ तो वो भी स्टैंड भी रख दिया था उसमें। और इधर मैं गोल अच्छा प्रॉपर जैसे हो जाए वैसे मैं बना रही थी। और थोड़ी सी मैं इसमें बेकिंग सोडा डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ी सी बेकिंग सोडा डाल के और इसको स्टीम करने के लिए रख रही थी। और हो गया तो मैं यानी बेकिंग सोडा डाल के फिर अच्छी तरह घुमा रही थी, तो वो सूजी जो होती है वो फूलने लग जाती है फिर। तो जब फूल गई थी तो उसको मैंने फिर थाली में ट्रांसफ़र कर दिया था। और मैं तेल वगैरह कुछ भी नहीं थाली में लगाती हूँ, मेरे आराम से ऐसे ही ढोकले निकल जाते हैं। कभी भी मेरे चिपके नहीं हैं आज तक, क्योंकि अच्छी तरह अगर वो पक जाते हैं तो फिर यानी निकल जाते हैं, अगर कच्चे होते हैं तो फिर थाली पर चिपक जाते हैं। तो इसके लिए मैं तो लगाती नहीं हूँ तेल कभी भी, ऐसे ही मैं डाल देती हूँ उसमें। तो यहाँ पे बस स्टीम करने के लिए मैंने रख दिए थे। और 2 थाली मेरे को बनानी थी, तो एक तो मैंने बनने के लिए रख दी थी, दूसरा फिर मैंने बैटर निकाल के रख दिया था। और तब तक फिर पापा को करना था दिया, इधर मंदिर सॉरी मंदिर बोले, मटके के आगे रोज़ दिया करते हैं पापा, तो उनको करना था। तो फिर मैं बाहर चली गई थी, मैंने कहा जब तक स्टीम हो जाएगा तो वो अपना दिया कर लेंगे। तो उसके बाद उन्होंने कर लिया था दिया, तो फिर मैं आ गई थी अपना अंदर और देखा तो ये स्टीम हो गए थे अच्छी तरह। सब चेक कर रही थी मैं, बीच में से साइडों में से कहीं से कच्चा तो नहीं है, तो लेकिन स्टीम हो गया था। उसके बाद जो ये दूसरे भी मैंने बैटर जो दूसरी थाली में रखा था इसको भी स्टीम करने के लिए रख दूँगी। और मैं स्टीम इसी में ही करती हूँ, मैंने ये बनाया ही हुआ है, इसमें ही ज़्यादा मोस्ट ऑफ स्टीम करती हूँ। कोई मैं उसकी यानी और कोई सा सांचा है मेरे पास वैसे इडली का सांचा, लेकिन फिर मैं निकालती नहीं हूँ, इसमें ही मेरे को हैबिट हो गई, इसी में मेरा सेट हो जाता है, तो मैं इसी में ही स्टीम करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे बन गए थे ढोकले, उनको भी बस अभी तड़का लगाना था ऊपर से राई का और ग्रीन मिर्ची का लगाऊंगी। और थोड़ी मैंने ग्रीन मिर्ची यानी इसमें डाली है तो तीखा था ही, लाल मिर्ची और ऊपर से मैं नहीं डालूंगी। अगर किसी को ज़्यादा तीखा पसंद होता है तो वो डाल सकते हैं ऊपर से, लेकिन हमारा तो प्रॉपर तीखा था तो ज़्यादा फिर तीखा भी अच्छा नहीं लगता, तो इसके लिए मैंने ग्रीन मिर्ची पहले भी डाली थी। उसके बाद अभी ऊपर से भी थोड़ी सी डाल दूँगी तो यानी बराबर हो जाती है, फिर ज़्यादा तीखा अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे तेल गरम करने रख दिया था, तब तक वो गरम था तब तक मैं इनमें ढोकलों में भी मैंने कट लगा दिया था। बाद में मैंने उसको तेल में राई और ग्रीन मिर्ची जो कट करके रखी थी उसका ऊपर से यानी इस पर तड़का लगा दूँगी। तो यहाँ पे वही लगा रही थी थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन फिर मेरे को तेल ज़्यादा लग रहा था तो फिर मैंने थोड़ा सा ही डाला, थोड़ा मैंने सोचा फिर जो दूसरी थाली बनाई है उसमें लगा दूँगी। फिर इसमें से मिर्ची और राई क्योंकि नीचे चली जाती तो वो मैंने निकाल के चम्मच से करके पूरे में यानी फैला दिया था। और मेरे ढोकले बन के हो गए थे तैयार। और इतना अच्छी जाली भी इतनी अच्छी बनी थी, मस्त बने थे काफ़ी। इसके पापा भी आज बोल रहे थे, आज क्योंकि पूरी रात मैंने सूजी भिगो के रखी ना दही में, तो उससे क्या बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। वैसे 10 मिनट रखो ना तो इतने यानी अच्छे नहीं बनते फिर, लेकिन मैंने पूरी रात सूजी में, और थोड़ी खट्टी भी थी छाछ, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छे मतलब फूल गए थे, बहुत मस्त बने थे ढोकले। तो यहाँ पे इनके लिए भी फिर मैं टिफ़िन पैक कर दूँगी, क्योंकि खा के तो जाते नहीं हैं
और पापा तो चले भी गए थे, तो जानवी के पापा अभी नहाने गए थे, तो बोला था मेरे को दे देना, मैं टिफ़िन ले जाऊँगा। तो इसके लिए फिर मैंने टिफ़िन इनका कर दिया था पैक, ये ले जाएंगे और बाकी की जो है मैं ढक के रख दूँगी। और ज़्यादा मैंने इसके लिए बनाए थे क्योंकि जानवी को भी पसंद है, तो सुबह को तो मैं उसको दे नहीं पाई थी, लेट हो गया था काफ़ी, तो इसके लिए मैंने सोचा अब दिन को आएगी तो खा लेगी। तो इसके लिए मैंने उसके लिए भी फिर बना के ज़्यादा ही थोड़े यानी बना दिए थे, रख दिए थे। उसके बाद फिर मेरे को वही करनी थी अपनी ना क्लीनिंग का। गद्दे वगैरह मैंने ले ली थी सुबह में ही, चादरें, और आज चादरें भी मैंने चेंज की थी क्योंकि मौसम थोड़ा साफ़ था, तो मैंने कहा ये भी धो देती हूँ, नहीं तो फिर यानी बारिश वाला मौसम होता है तो फिर कपड़े धुलते नहीं है ज़्यादा, फिर बदबू ज़्यादा हो जाती है। तो आज खुला हुआ था मौसम, तो मैंने जो भी कवर वगैरह थे सब उतार दिए थे, तो यानी उसके पिलोज़ के भी, और ये जो यानी चादरें थी ये भी मैंने उतार दी थी। और बस यहाँ पे बस सेटी को झाड़ के और चादर बिछा दूँगी। और इधर अपना भव्य अपना मस्ती में, पता नहीं क्यों टीवी देख रहा था, तो अपनी मस्ती में चढ़ा हुआ था, मेरे से मस्ती कर रहा था, कभी ऐसे ही डांस कर रहा था, अपनी मस्ती में ही लगा हुआ था वो, और टीवी भी अपना देख रहा था। तो उसके बाद इधर से हो गई थी मेरी क्लीनिंग। बाद में फिर इस तरफ भी मेरे को चादर झाड़नी थी, और कपड़े जो थे वो मैंने फिर तब तक अंदर रख दिए थे, जो रात को मैंने सब लपेटे थे। बाकी सुबह को भी जो सूख गए थे वो भी मैंने सुबह में कर दिए थे, लपेट के रख दिए थे सारे। तो उस रूम में मैंने रख दिए थे, मैंने कहा जब पहले इस रूम की क्लीनिंग कर देती हूँ उसके बाद करूँगी। और इधर भव्य देखो मेरी चुन्नी पहन के बैठा है, वो बहुत ज़्यादा शैतान है, बहुत इसको मस्ती में इतना चढ़ता है तो पूछो ही मत। तो मेरी चुन्नी बैठा था और अपना टीवी में देख रहा था। उसके बाद मैं आ गई थी इधर इस रूम में, और ये पूरे में कपड़े पड़े थे क्योंकि लपेट के भी रखे हुए थे, प्रेस के भी मैंने प्रेस किए थे, वो भी ये सब बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे क्योंकि बारिश की वजह से सूख नहीं पा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा ही इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने कहा अब इनको भी सेट करके अलमारी में बना के रख देती हूँ। तो ये वही कर रही थी अपना, जिसके जो है सबके, क्योंकि लपेटने में फिर यानी एक एक अलग अलग तो करती नहीं उस टाइम, फिर मैं जब रखती हूँ तो उस टाइम फिर अलग अलग छाँट के और बनाती जाती हूँ। और पहले फिर ऐसे सबके अलग अलग तो रख देती हूँ, लेकिन क्या है फिर मिक्स इट यानी नहीं हो पाता है। भाई चादर बोल रही हूँ यानी बनियान वगैरह ये सब होते हैं, तो उनको सेट करके अलग अलग रखना होता है, तो वो फिर बाद में अपना अलग अलग करके बना के रखती जाती हूँ। तो इधर भव्य के मैंने रख दिए थे, मेरे भी रख दिए थे, जानवी के पापा के भी रख दिए थे। उसके बाद फिर ये दूसरी तरफ जानवी के दूसरी तरफ रखती हूँ उस तरफ, और नए भी जो कपड़े हैं वो भी उस तरफ ही पड़े हुए हैं। तो प्रेस के भी काफ़ी यानी इसके जानवी के पापा के भी थे, तो नए पड़े हुए थे 2-3 दिनों से, वो भी हो नहीं पा रहे थे, तो मैंने कहा आज इनको भी करके और रख देती हूँ। तो वो भी मैंने कर दिए थे, उनको भी बस अपना जो भी है सबको सेट करके बना के और रख दूँगी। और उसके बाद फिर मैंने सोचा बेडशीट भी इसकी तो फिर चेंज नहीं की थी इस रूम की, क्योंकि कपड़े धुल गए थे। मैंने कहा अभी इसको बाद में देखूँगी, कल परसों धोऊँ यानी कर दूँगी। तो लेकिन मैंने फिर ऐसे ही झाड़ के और ऐसे ही अच्छी तरह करके यानी बिछा दूँगी, क्योंकि इसमें भी फिर झाड़ी नहीं थी, इस रूम की भी रह गई थी क्योंकि कपड़े पड़े हुए थे। तो मैंने कहा इसको भी अभी झाड़ के और पूरा अच्छी तरह करके बिछा देती हूँ। और कपड़ों का मेरा सब काम हो गया था, तो उसके बाद ही फिर मैं क्लीनिंग के काम पे लगी थी, क्योंकि फिर बीच में भी टाइम ऐसे ही हो जाता है। और पानी क्या है सुबह के टाइम में ही आता है, तो बाकी के जो भी काम होते हैं वो बाद में करती हूँ। पहले कपड़ों वगैरह का जो काम होता है सुबह में पहले वही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद फिर मैंने चादर बिछा दी थी। बाद में फिर इधर कांच भी गंदा लगा पड़ा था, और बेड भी फिर मैं चादर बिछा रही थी तो मेरे को लगा जैसे मिट्टी लग रही। तो फिर मैं देखती हूँ तो फिर ऐसा ही होता है, बस इसको भी अभी साफ़ कर दूँ। तो उसको भी फिर मैंने अच्छी तरह करके कॉलिन से पहले कांच को भी उधर साफ़ कर दिया था, ड्रेसिंग का जो कांच था। उसके बाद इधर ये बेड को भी मैंने अच्छी तरह करके पूरा कर दिया था क्लीन। उसके बाद फिर मेरे को नहाने जाना था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, आज सुबह से काम करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो उसके बाद मुझे नहाने जाना था, तो मैं लास्ट में जब नहाने जाती हूँ उसी टाइम फिर वो स्पेशल वगैरह उसी टाइम साफ़ करती हूँ, ताकि फिर सीधा फिर नहाने चली जाऊँ। फिर मैं किचन में कुछ भी काम नहीं करती, पानी को भी फिर मैं टच नहीं करती हूँ। तो इसके लिए फिर मैं सब ये बाकी के जो भी काम हो जाते हैं उसके बाद ही फिर मैं ये साफ़ करने बैठती हूँ। तो यहाँ पे वॉश स्पेशल को पहले मैंने अच्छी तरह करके और कर दिया था साफ़। उसके बाद फिर मैं अभी बाथरूम में भी साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरे को फिर आज बाल्टी भी बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी, क्योंकि कल भी वो आए थे एसी रिपेयर करने, तो फिर पानी वगैरह लेते हैं तो फिर गंदी हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो उसको भी फिर मैं इससे साफ़ कर देती, लिक्विड डाल के ही मैं साफ़ करती हूँ, तो इससे क्या अच्छी तरह बिल्कुल साफ़ हो जाती है। जैसे बाथरूम जो क्लीनर है वही मैं डाल के इसको साफ़ कर देती हूँ बाल्टियों वगैरह में। उसमें क्या है फिर क्षार वगैरह जो जमी होती है बाल्टियों में वो भी फिर अच्छी तरह बिल्कुल साफ़ हो जाती है।
तो यहाँ पे बाल्टी को भी मैंने साफ़ कर दिया था, बस सारा हो गया था साफ़। उसके बाद जहाँ जहाँ मेरे को गंदा लग रहा था तो मैंने कहा आज अच्छी तरह करके बाथरूम की पूरी अच्छी तरह क्लीनिंग कर देती हूँ। तो सबको फिर दरवाजे वगैरह भी मेरे को गंदे लग रहे थे पीछे से भी, क्योंकि छांटे लगते रहते हैं, साबुन वगैरह के नहाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। और ये लकड़ी का तो है नहीं जो डर हो पानी में, ये फाइबर के बने हुए हैं ये जो दरवाजे, तो पानी से यानी ख़राब नहीं होते। अगर लकड़ी के होते तो फिर ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये फाइबर के बने हुए हैं यानी जो दरवाजे हैं, तो फिर कितना भी पानी वगैरह डालो तो इससे ख़राब नहीं होते हैं और साफ़ भी जल्दी हो जाते हैं। तो उनको भी फिर मैंने कर दिया था साफ़ बाद में। फिर बस ये कि बाथरूम को भी लिक्विड डाल के और इसको भी पूरा अच्छी तरह करके इसको भी यानी धो दूँगी, पूरा अच्छी तरह करके क्लीन पूरा कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि खाने का फिर देखना था। और उसके बीच में मैंने मूंग उबालने पहले ही मैंने रख दिए थे, क्योंकि जानवी ने पापा को मैंने बोला सब्जी है नहीं कोई, तो बोला कोई बात नहीं मूंगी बना दे आज, फिर मैं पूरियाँ ले आऊँगा बाज़ार से, तो खाली बस मूंग उबाल के रख देना। तो मैंने फिर वही किया था, मूंग मैंने बीच में ही फिर उबालने रख दिए थे जब क्लीनिंग का काम कर रही थी। फ्रेंड्स दिन के हो गए 2, इधर देखो टाइम 2 बज गए और हमारा काम तो मेरा जो भी सुबह का था सब हो गया। और अभी बनाऊँगी खाना। खाने में तो आज क्या नाम है, मूंग उबाल दिए मैंने, बस उसको एक तड़का लगाना है जीरे में। और आज किचन भी पूरा देखो मेरा फैला पड़ा है, कुछ किचन अभी क्लीन ही नहीं किया है, क्योंकि सुबह से और इतने ज़्यादा काम हो गए थे, बहुत ज़्यादा। और आज मौसम भी थोड़ा अच्छा है, धूप निकली है, तो बाहर भी मैंने कपड़े सुखा दिए, सूख जाएंगे, क्योंकि चादरें वगैरह धो दी थी। मैंने सोचा आज मौसम खुला है तो चादरें कवर वगैरह सब धो दिए थे, नहीं तो फिर बारिश की वजह से धुलते नहीं है, फिर बदबू भी हो जाती है। तो आज तो मैंने सब ही धो दिए, चादरें वगैरह सब उतार के उस तरफ की, क्योंकि वही गंदी ज़्यादा होती है, सारे दिन बैठते हैं तो वो ज़्यादा गंदी हो जाती है। और बस अब भव्य अपना खेलने गया है, मस्ती कर रहा है अपना, वो तो वैसे ही पूरा दिन। भव्य आ गया खेल के, ऐसे नहीं मारने की बातें नहीं करते बेटा। कैसे लग रहा? हाँ कैसे लग रहा है मेरा बच्चा, दिखा। बहुत अगर इसकी छुट्टी हो गई मेरे वजह से, इतना मस्ती कर रहा है। पंखा चलाओ ना बेटा। तो बस अभी मैं भी मूंग बघार देती हूँ, ये अपना करेगा, टीवी चलाएगा। अब बस खेल के आएगा सीधा टीवी, पढ़ाई तो करनी नहीं है। होमवर्क हो गया? होमवर्क तो खैर स्कूल से आता है, ट्यूशन का पहले कर लेता है, और फिर जब ट्यूशन से आता है पहले स्कूल का कर लेता है। इसको कहने की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है। और उधर जानवी ने कैलेंडर बनाया सब, हाँ सब इसमें लिखे क्या त्योहार है, क्या बोलती मम्मा आपको फ़ोन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ मम्मा, हाँ बोलो। ट्यूशन से आता हूँ स्कूल का होमवर्क बताओ, हाँ। और स्कूल से आता हूँ ट्यूशन का, ऐसा दोनों खत्म, कल ट्यूशन का भी कर दिया। हाँ कुछ लगे लिपस्टिक नहीं लगी, तू लिपस्टिक लगाएगा, लड़का है। तो इधर देखो जानवी ने कैलेंडर मस्त बनाया, सब इसमें यानी लिखा है कब ईद वगैरह सब जो भी यानी फेस्टिवल आते हैं इधर। और लगा भी इधर दिया है कि आपको पता चले, वो ऐसे ही फालतू के काम करती रहती है, बैठी रहती है तो फ्री में। तो बस अभी मैं भी जल्दी से कर देती हूँ, मूंग बघार देती हूँ, उसके बाद फिर खाएंगे खाना। तो भव्य को बिठा दिया था बाहर, उसके पापा भी आ गए थे तो वो अपना मस्ती कर रहे थे बाहर, और मैं इधर लग गई थी अपना ये मूंग जो उबाल के रखे थे उनको मेरे को तड़का लगाना था। तो उसके लिए मैंने तेल गरम कर दिया था, उसमें डाल दिया था मैंने थोड़ा सा जीरा और ग्रीन मिर्ची और टमाटर वगैरह मैं कुछ यूज़ नहीं करती हूँ उसमें। और उसके बाद फिर मैंने हल्दी डाल दी थी, थोड़ी मिर्ची, और नमक तो मैंने मूंग में डाला ही था उबलने में, तो बस नमक नहीं डाला। और उसके बाद फिर मैंने इसमें पानी मैंने पहले ही इसके लिए ऐड किया, क्योंकि मूंग में जब उबाले थे तो पूरा पानी उसमें सूख गया था, और मैंने फिर ध्यान दिया नहीं, काम के चक्कर में लगी हुई थी, तो मैंने ऐसे गैस बंद कर दिया। मैंने सोचा सही बन गए होंगे, लेकिन पूरा पानी सूख गया था। तो इसके लिए फिर मैंने पानी उबाल के और उसके बाद जो ये मूंग है वो भी डाल दिया। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था अमचूर पाउडर, थोड़ा सा मैंने डाला था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला था। और मैं इसमें कुछ भी नहीं डालती हूँ, बस ऐसे ही सादा ही यानी अच्छे लगते हैं पूरियों के साथ। तो यहाँ पे बस सब्ज़ी भी बन गई थी। इधर मैंने प्याज काट दिया था और ये पूरियाँ लेके आए थे इसके पापा, और ये मैंने लगा दी थी इनके लिए थाली, तो इनको बस दे दूँगी पहले खाने के लिए। उसके बाद फिर हमने भव्य और मैंने भी खा लिया था खाना, और बाद में जो भी मेरा क्लीनिंग का काम था किचन का वो भी करके और फिर मैं सो गई थी अपना। तो फ्रेंड्स शाम के देखो 7 होने वाले हैं, 5 मिनट ही बाकी है, और इधर जानवी भी सो रही है। और बस मैं जा रही हूँ अभी भव्य को लेने, क्योंकि उसके ट्यूशन का छूटने का टाइम हो गया।
तो मैं उसको लेके आऊँगी और इसको बाहर से ही लॉक करके जाती हूँ दरवाज़ा। यहाँ पे वैसे भी इतना कोई डर तो है नहीं, सब बैठे हैं पड़ोस में भी, तो इसको बस यहाँ से बाहर से ही लॉक करके और जाती हूँ भव्य को लेने के लिए। फटाफट ले आती हूँ उसको, क्योंकि टाइम हो गया उसका, नहीं तो फिर रोएगा, लेट हो जाएगा। तो आ गई हूँ मैं भव्य को इधर, बुला लेती हूँ उसको। भव्य, ओ बारिश भी चालू हो गई है, बूंदे बूंदे हो रही है, फटाफट से लेके जाऊँ उसको, घर नहीं तेज़ नहीं हो जाए। आए अभी जल्दी। चश्मा क्यों उतारा है बेटा? चश्मा पहनने दे, आँखों में दर्द होगा। बारिश होने वाली, क्या बाहर जाएगा खाना खाने? देख बूंदे बूंदे हो चालू हो गई है, देख दे, बैग दे, देख नीचे गिरेगा बेटा। बारिश नहीं हो रही है, बूंद बूंद हो गई, मौसम देख कैसे काला हो गया, देख देखा? हम लोग तो हाँ मैं तो जाऊंगा। हाँ, स्कूटी और वो दोनों खराब हो गई नहीं आज पापा की। कौन? उचती और ओ फालतू में किसी को भी अंकल जी। देख नीचे देख, केक कटिंग हो जाएगा नहीं तो। हैप्पी पे खाएगा तू ही क्या? हैप्पी। दूसरा भी केक पड़ा है, चल आगे चल। जबरा भैया जी, देख दोनों खराब है, देख दोनों यहाँ पड़ी है, देख पापा भी पैदल गए हैं, पैदल गए हैं पापा भी। चल चल ऊपर। हाँ हाँ, तो इको थोड़ी अभी लेके आएंगे, बारिश भी होने वाली, जल्दी चल आजा। हाँ इको भीग जाएगी, इको में भीगेगा। चल तेरी दोनों तेरे पास है, दोनों खराब है, पर चल अभी आजा। तो फ्रेंड्स हम आ गए घर पर, भव्य को लेके आ गई हूँ। इसको देखो, इसकी मस्ती तो कम होने वाली। नहीं करते ऐसे, नहीं करते ज़्यादा। बस अभी इसको चाय बनाऊंगी, जानवी को भी उठाऊंगी, फिर चाय रखूंगी, और बस आज की वीडियो को भी रोकते हैं यहीं पर। फिर उसके बाद मिलते हैं चाय पी के। नहीं, आज की वीडियो बस करते हैं। तो वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को क्या करें, लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट, शेयर और कमेंट। फिर मिलते हैं बाद में। बाय। तो प्लीज़ चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मम्मी ने वीडियो कैसे सी मुझे पता है, यूट्यूब में देखती ना वीडियो। बहुत शैतान है। तो बस मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। ऐसे नहीं करते, बाय बाय।